हेलो व्हाट्सअप स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी स्टडी चैनल में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी के फर्स्ट लेसन द लिविंग वर्ल्ड का थर्ड टॉपिक टेक्सोनोमी कैटेगरीज के पास्ट 33 इयर्स नीट में आए हुए क्वेश्चन का रिवीजन या प्रैक्टिस। अब जिन लोगों को नहीं पता, हम लोगों ने इससे पहले के सेशन में डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का और व्हाट इज लिविंग का पास्ट 33 इयर्स नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिवीजन या प्रैक्टिस कर लिया था। तो उस दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोग चाहें तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर दें बायोलॉजी स्ट्रीट चैनल को, अपना फैमिली को बड़ा करें और 100 सब्सक्राइबर्स गेन करने में मेरी मदद करें। कर लो यार, आप लोगों का क्या जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं टेक्सोनोमी कैटेगरीज। तो 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लैग क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अब मिलाइए कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, जो कि हाउस फ्लैग के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है, उससे ये क्वेश्चन लिया गया है। तो और सेलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन को जो कि कोड्स दिए गए हैं। तो कॉलम ए में लिखा गया है फैमिली डिप्टेरा, बी नंबर ऑर्डर आर्थ्रोपोडा, सी नंबर क्लास म्यूस्किडेई, ऑप्शन नंबर डी फाइलम इंसेक्टा। तो इसका करेक्ट ऑर्डर में हम लोग मैच करते हैं। फैमिली जो होगा वो होगा म्यूस्किडेई, ऑर्डर जो होगा वो होगा ऑर्डर होगा डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, फाइलम या डिवीजन आर्थ्रोपोडा। तो चलिए इसका करेक्ट सीक्वेंस यही है और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो कि टोमेटो और पोटैटो के बीच रहते हैं, वो अधिकतम लेवल किस लेवल के ऊपर रहते हैं, उनके किस लेवल के ऊपर रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पे फैमिली, ऑप्शन नंबर बी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर सी डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी जीनस। ये कर्नाटका के नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए फैमिली। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो रहते हैं टोमेटो और पोटैटो का, वो मैक्सिमम रहते हैं एट द लेवल ऑफ देयर फैमिली तक। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following organisms is scientifically correct name। कौन सा जो फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म है वो साइंटिफिकली करेक्ट नेम्ड है, करेक्टली प्रिंटेड है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर के इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग, और करेक्टली डिस्क्राइब्ड हुई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया हुआ है म्यूस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड, ए रेप्टाइल। ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, ए प्रोटोजोन पैथोजन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। ये देखिए प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम जो है वो एक प्रोटोजन पैथोजन है जो कि काउज करते हैं बहुत ही सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया को। ऑप्शन नंबर सी फेलिस टिग्रीज, द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे फेलिस टाइग्रीज के बारे में दिया हुआ है। ये इंडियन टाइगर है जो कि प्रोटेक्टेड होता है गिर फॉरेस्ट में। ऑप्शन नंबर डी स्क्रीचिया कोली, फुल नेम एंटामीबा कोली, ए कॉमनली ओकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मोडियम फैल्कीपेरम, ए प्रोटोजोन पैथोजन काउजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। 16वां नंबर आप क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसमें से कौन सा एनिमल जो है वो करेक्टली मैच्ड किया हुआ है उसके पार्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के साथ। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे टाइग्रिस स्पेसीज। ऑप्शन नंबर बी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कटल फिश मॉल्यूस्का क्लास। ऑप्शन नंबर सी ह्यूमंस प्राइमाटा फैमिली। ऑप्शन नंबर डी हाउस फ्लाई म्यूस्का ऑर्डर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए टाइगर टिग्रीज स्पेसीज। अब चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज होते हैं वो कंसीडर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी द लोएस्ट यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी आर्टिफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड व्हिच कैन नॉट बी डिफाइंड इन एब्सोल्यूट टर्म्स, ऑप्शन नंबर डी रियल यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिवाइस्ड बाय टैक्सोनॉमिस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is less general in characters as compared to genus। कौन सा इसमें से जो है दिए हुए ऑप्शंस में से वो कम जनरल है, कम सामान्य है इन कैरेक्टर्स के कंपैरिजन में जीनस के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी क्लास, ऑप्शन नंबर डी फैमिली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, टेक्सॉन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ। टेक्सॉन जो है वो यूनिट है एक ग्रुप का जो कि है ऑप्शन नंबर ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी जीनस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी टैक्सोनॉमी। अब क्वेश्चन नंबर 20, सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज, ऑप्शन नंबर ए क्लास फाइलम ट्राइब ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी डिवीजन क्लास फैमिली ट्राइब ऑर्डर जीनस स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी डिवीजन क्लास ऑर्डर फैमिली ट्राइब जीनस स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी फाइलम ऑर्डर क्लास ट्राइब फैमिली जीनस स्पीसीज। तो चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी डिवीजन के बाद क्लास आता है, फिर ऑर्डर आता है, फिर फैमिली आता है, फिर ट्राइब। ट्राइब अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, यहाँ पे जीनस सिर्फ आप कह सकते हैं।
फिर फैमिली के बाद जीनस होते हैं, फिर उसके बाद स्पेसीज होते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर ध्यान देते हैं। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय ऑप्शन नंबर ए क्यूबियर। फाइलम जो टर्म था वो दिया गया था क्यूबियर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हैकेल, हैकेल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी थियोपेरेस्टस, थियोपेरेस्टस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी लिनियस के द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हैकेल के द्वारा। ये अभी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह आप लोग याद रख सकते हैं अगर आप लोग याद रखना चाहें तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर ध्यान देते हैं। ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज। एक ग्रुप जो होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स का सिमिलर ट्रेट्स के किसी भी रैंक के साथ वो कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी जीनस, ऑप्शन नंबर सी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर डी टैक्सॉन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी टैक्सॉन। तो हम लोग टैक्सॉन का एक डिफिनेशन ये बना सकते हैं, टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक। तो अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए टैक्सॉन इज ए, एक टैक्सॉन जो है अभी आप लोगों ने ऊपर देखा ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, तो यहाँ पे कौन सा है ए ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ये 1992 और 1990 दोनों में क्वेश्चन पूछे गए थे, दोनों ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 24 बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन इज। ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज, ऑप्शन नंबर बी किंगडम, ऑप्शन नंबर सी फैमिली, ऑप्शन नंबर डी वैरायटी। देखिए बेसिक यूनिट या सबसे छोटा टैक्सॉन जो होते हैं टैक्सोनॉमी या क्लासिफिकेशन के वो है स्पीसीज, किंगडम, फैमिली या वैरायटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टैटिक कांसेप्ट ऑफ स्पीसीज वर पुट फॉरवर्ड बाय। स्टैटिक कांसेप्ट जो थे स्पीसीज का वो फॉरवर्ड किए गए थे बाय ऑप्शन नंबर ए डी कैंडोली, ऑप्शन नंबर बी लिनियस, ऑप्शन नंबर सी थियोपेरेस्टस, ऑप्शन नंबर डी डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लिनियस। लिनियस के द्वारा कॉन्सेप्ट जो थे स्पीसीज का वो पहले फॉरवर्ड किए गए। ये दूसरे टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड से है, तो आप लोग अगले सेशन में टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पास्ट 33 इयर्स क्वेश्चन जो कि नीट में आए हुए हैं उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे या रिवीजन करेंगे। तो तब तक पढ़ाई करते रहें। गुड लक।